नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। बांकीपुर में अब बस 12 राउंड की गिनती बची हुई है और सुबह से प्रशांत किशोर ने जो कमाल किया है, जिस तरीके से जनस्वराज बांकीपुर में छाई हुई है, वो लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रशांत किशोर की जनस्वराज खुद उस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। 38,201 वोट आ गया है। नीरज सिन्हा को 26,912 वोट आए हैं और दोनों में जो अंतर है वो 11,289 वोटों का है। पिछले राउंड से अगर इस राउंड की तुलना करें तो करीब करीब 850 से ज्यादा वोट प्रशांत किशोर ने सिर्फ 19वें राउंड में जो है 18वें राउंड के मुकाबले हासिल किया है। रेखा कुमारी जो है, रेखा गुप्ता जो है, वो 10,000 की फिगर को नहीं छू पाई हैं। आप देखिए कि एक तरफ बीजेपी का गढ़, जहां पर 30 साल से ये पार्टी जो है चुनाव जीत रही थी, वहां पर प्रशांत किशोर ने कमाल कर दिया। और जो नंबर 2 पर रहने वाली पार्टी थी वो नंबर 3 पर है और आंकड़ा इतना नीचे है कि उनको ना यादवों ने वोट दिया, ना मुसलमानों ने वोट दिया। यानी कि जो एमवाई था, जिस तरीके से एमवाई ने लगभग बिहार के कई इलाकों में, सीमांचल में कई जगहों पर जिस तरीके से मुसलमानों ने साथ छोड़ा तेजस्वी यादव का, AIMIM के साथ चली गई पार्टी, दूसरा विकल्प तलाश लिया, वहां पर वोट नहीं डाला, वही रिफ्लेक्ट यहाँ उपचुनाव में भी कर रहा है। और तेजस्वी यादव की जो RJD है वो नंबर 3 पर है और 10,000 की भी फिगर को नहीं छू पाई है रेखा गुप्ता यहाँ पर। लेकिन मुकाबला दिलचस्प क्या है, क्योंकि रेखा गुप्ता तो चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन मुकाबला जो है प्रशांत किशोर नीरज कुमार में है। लेकिन यहाँ पर भी नीरज कुमार लगभग चुनाव हारने की तरफ हैं। बस ऐलान अब जब हो जाए, क्योंकि अब 12 राउंड बचे हुए हैं, तो 12 राउंड की गिनती होगी, उस बीच में एक ऐसी स्थिति आएगी 24-25 राउंड के आसपास में, तो हम ही बता देंगे कि भाई चुनाव हारे या जीत रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो यही है कि प्रशांत किशोर चुनाव जीत रहे हैं। और मुझे जो लग रहा है, जो ट्रेंड अभी तक लग रहा है, तो करीब करीब 20,000 के आसपास वोट से प्रशांत किशोर चुनाव जीत सकते हैं, जो ट्रेंड दिख रहा है। क्योंकि हर एक राउंड के बाद जो है वो 700, 500, 600 जो वोट हैं उनके खाते में ऐड ऑन हो रहे हैं। नीरज कुमार जो है वो हाफ रहे हैं उस रेस में आने के लिए भी। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है क्योंकि अब 11,289 का आंकड़ा है ये, और अगर इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 600-500 के हिसाब से भी अगर, तो 6,000 वोट और ऐड कर लीजिए, तो यानी करीब करीब जो है 17-18,000 वोट तो कम से कम प्रशांत किशोर ला करके चुनाव जीत रहे हैं। अगर यहाँ से कुछ बहुत मिरेकल नहीं हो जाए, अचानक से जो है नीरज कुमार रेस में ना आ जाए, अगर ऐसा होता है तो, लेकिन मुझे संभावना थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि सुबह से पार्टी चुनाव लड़ रही है। 19 राउंड हो चुके हैं और 19 राउंड के बाद से लगातार जो है ये देखिए इस तरीके से बांकीपुर में जो 182वां विधानसभा है बिहार के अंदर में, और 19 राउंड के बाद जो है ये आंकड़ा इसी तरीके से जो है आ रहा है यहाँ पर कि, तो जब हम ये वीडियो 19वें राउंड का कर रहे हैं तो चुनाव आयोग ने उसको जो है अपडेट कर दिया है, और अपडेट करके 20वां राउंड भी आ गया। और 20वां राउंड जो आया उसमें प्रशांत किशोर की बढ़त 11,621 वोटों की हो गई है और नीरज सिन्हा 11,621 वोट से पीछे चल रहे हैं फिलहाल। अब 18 से 20 को कंपेयर करें तो 850 वोट आए उनको 19वें राउंड में, और यहाँ पर जो है करीब करीब जो है 400 वोट जो हैं वो ज़्यादा जो हैं उनको जो है वो आ गए हैं। और रेखा गुप्ता ने भी पहली बार थोड़ी तसल्ली शायद हो रही है उनको कि 10,000 के आंकड़े को उन्होंने छुआ है। 10,035 वोट उनको आए हैं, यानी कि रेखा गुप्ता के लिए यहाँ पे करीब करीब जो है 100 वोट आया है इनको इस राउंड में। आप कल्पना करिए ना कि एक पूरा राउंड हो जाए पटना के अंदर में, बांकीपुर के अंदर में, और 100 वोट की 150 वोट की बढ़त किसी प्रत्याशी को हो, RJD जैसी हार्डकोर प्रत्याशी की, जिसका संगठन हो, जिसके प्रत्याशी चुनाव लड़ते रहे हो, और यही कैंडिडेट 9 महीने पहले चुनाव लड़ रही थी। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रशांत किशोर की बढ़त जो है उतना मार्जिन नहीं ले पाए हैं, लेकिन क्योंकि अब 19वें और 20वें में जोड़ लें तो फिर वही 600-700 वाला जो फिगर है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 11,621 की बढ़त जो है 20वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर को भी जो है वो आ गई है यहाँ पर। और देखिए एक बार रिफ्रेश कर ही लेते हैं कि कैसा नहीं कि दोबारा 21वां राउंड भी आ जाए। तो 20वां राउंड देखिए यहाँ पर ये है, और प्रशांत किशोर जो है उनका आंकड़ा 40,000 के पार जा चुका है, और नीरज सिन्हा 28,548 पर अटके पड़े हुए हैं, 30,000 भी नहीं छू पाए हैं। 11,621 जो वोटों का जो अंतर है वो यहाँ पे दिख रहा है टोटल। और रेखा गुप्ता जो है वो 10,000 की फिगर पर आई हैं। राहत कह लीजिए या आपके लिए कि शर्मनाक हार ही मैं तो कहूँगा कि रेखा गुप्ता की जो हुई है बांकीपुर में। लेकिन नीरज कुमार या नीरज सिन्हा जो हैं वो भी शर्मनाक हार की तरफ हैं, मतलब कि पार्टी के मैं थोड़ा खराब इस्तेमाल कर रहा हूँ, पार्टी के पापा है ना नितिन नवीन, सबसे बड़े कुर्सी पे बैठे हुए, और उनके प्रत्याशी की हालत ये है यहाँ पे, जिस सीट से 30 साल तक उनके पिता वो खुद चुनाव लड़ते जीतते रहे हैं, उस सीट पर जो है जहाँ पर 40 से ज़्यादा स्टार प्रचारक, जहाँ रोड शो, तमाम तरह के तिकड़मबाजियाँ, तमाम तरह के दावे किए गए, उन सब में
के बाद भी नीरज सिन्हा जो हैं वो चुनाव हारते हुए मुझे फिलहाल लग रहे हैं। प्रशांत किशोर ने 20वें राउंड में भी जो है बड़ी बढ़त बना ली है और ये आंकड़ा पहुंच गया है 11,621 का, जो अंतर है नीरज सिन्हा के मुकाबले। तो बांकीपुर में जो हो रहा है आपको अपडेट देते जाएंगे लगातार। 11 राउंड और बचे हुए हैं, उस 11 राउंड में क्या होगा वो भी बताएंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।